योग माया का बहुत सारी
डिस्कशन है भागवत में। और उसके बाद हम लोग ये आई थिंक कौन सा श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर कैंटो 10 चैप्टर 2 वर्स नंबर 16। भगवानपि विश्वात्मा दिखाओ। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकर अविवेशां सभागिनः मन आनंकदुन्दुभिः भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकर अविवेशां सभागिनः मन आनकदुन्दुभिः। भगवान युग युग में भगवान अवतरण होते हैं। जब धरा पृष्ठ में पाप का भारा बढ़ जाता है तो भगवान आते हैं। और जब भगवान आते हैं कभी स्व अंश और विभिन्न अंश। भगवान का कितना कला है कृष्ण के पास? 64 क्वालिटी। ठीक है, भगवान के पास 64 क्वालिटी और भक्त के पास भी 64 क्वालिटी और किसी के पास नहीं होता है। और बहुत सारी इनकारनेशन है भगवान की, जैसे राम रामादि मूर्ति भगवान से है। बहुत सारे भगवान का इनकारनेशन होता है, जैसे नरसिंह अवतार, राम अवतार, सारे अवतार भगवान के। और जब इनको पूजा करते हैं उनका सिर्फ बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम केवल भगवान है। और भगवान में 6 तरह का ऑपुलेंस होता है, 6 तरह का। और जिसके पास ये 6 तरह का ऑपुलेंस ऐश्वर्य होता है, वो 6 तरह का ऑपुलेंस जिसके पास होता है वो भगवान। क्या क्या 6 तरह का ऑपुलेंस है? आजकल किसको भी भगवान मानते हैं, आजकल किसी को भी। और लोग बोलते हैं अरे आजकल तो इसका मार्केट चल रहा है, मार्केटिंग भी हो गया भगवान को। लेकिन भगवान जब बोलता है ना, उसको भगवान के जैसा एक्टिविटीज भी करना चाहिए। और सेकेंड थिंग, ये शास्त्र में लिखा होना चाहिए। तो भगवान जब यहाँ पर दिया गया भक्तानां अभयंकर अविवेशांश भागेन, जितना भी इनकारनेशन होता है, जितना भी भगवान आते हैं यहाँ पर, वो एक कार्य करने के लिए। जैसे नरसिंह देव आए थे अपना भक्त को बचाने के लिए और राक्षस को हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, वो एक अवतार है। जैसे बुद्ध देव आए थे, क्योंकि ब्राह्मण लोग ये वेद के नाम पे बहुत सारे पशु को बलि करते थे, तो इसलिए बुद्ध देव ने आए उनको रोकने के लिए। भगवान का डिफरेंट, ये सब अंश
छोटा छोटा पार्ट भगवान से होता है। तो इसीलिए भगवान जब कृष्ण आते हैं उनको बोला जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम। उसमें 64 कला लेके आते हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण स्वयं भगवान, इसलिए वो व्यास देव ने बहुत सुंदर भाव में भागवतम में दिए कि भगवान का 33 अवतार के बारे में वहाँ लिखा हुआ था। और कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में 3रा चैप्टर में कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन दिया गया है। और उसमें सारी देव भगवान के जो आविर्भाव के बारे में बताया गया। और फाइनल कंक्लूजन में वो लिखे एत चांसम कला पुंसम भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृदन्ते युगे युगे। तो भगवान के सारी अवतार के बारे में वहाँ दिया गया। एते चांस ये जो जितना अवतार के बारे में बताया ये एक अंश और विभिन्न अंश, छोटा भगवान का थोड़ा अंश से लेके आते हैं। लेकिन वो भगवान कृष्णस्तु भगवान केवल भगवान कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान तो क्यों मानते हैं? इंद्रियाणी व्याकुलम लोकम। यू गो टू एनी प्लांट सिस्टम, एवरीबॉडी वर्शिपिंग कृष्णा। Indra Ari means all the devatas including Indra, they worship the Supreme Lord Krishna. Indra Vyakul. Murdanti Yuga Yuga. It's not that only this Yuga after Yuga. तो इसीलिए भगवान जब आते हैं उनका 6 तरह का कला होता है। क्या क्या 6 तरह का ऑपुलेंस होता है उनके? सबसे सुंदर है भगवान। भगवान कृष्ण इतना सुंदर थे, जब एक दिन भगवान आके जमुना तट में बैठ जाते थे, कदम के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, तो वहीं पे जमुना जी और बहते नहीं थे। तो सब लोग इवन नेचर, जमुना का भाई का नाम क्या है? जमुना का भाई का नाम यमराज। यमराज जो सुपरिटेंडेंट ऑफ डेथ, जो लोग मरने के बाद वहाँ पर जाके यमराज डिसीजन देते हैं। तो वो जम का बहन यमुना देवी, और यमुना देवी ने कभी कभी ऐसे रुक जाती थी जैसे ये नदी बहते रहता है, और कभी फ्लो रुक जाती थी और सुनता था और देखते थे भगवान कृष्ण इतना सुंदर है। इसीलिए एक ओडिया कवि लिखते हैं, बलदेव विद्या है कवि सूर्य बलदेव रथ, देखो गो सजनी कदम मोरे, दिन देखी नहीं मुए रूप डोले, देखो गो सजनी कदम मोरे, मस्तके मयूर चूड़ा बेनी लगे जाऊंगा। तो एक बार कृष्ण ने जमुना के तीर में तट पे एक कदम वृक्ष में बैठ के बंसी बजा रहे थे। तो वही से सारी गोपियां ने पानी लेने के लिए कहाँ पर जाते थे? जमुना। तो जब जाते थे जमुना में, एक गोपी ने बोला कि वो कदम पेड़ के नीचे कौन बैठा है, और कौन वो बैठा है जो सबको अट्रैक्ट कर देता है। क्योंकि जितना भी मृग रहते थे सब लोग मृग दौड़ के जाते थे भगवान का पास वो वेणु सुनने के लिए। जितना सारे पक्षी रहते थे, जितना सारी डॉग्स रहते थे, सब लोग जाते थे भगवान की ये जो बंसी सुनने के लिए। और इसीलिए सारी गोपी इतना क्राउडेड है, और वो जगह पे कौन है देखो कौन है, और कौन वो देख रहे हैं? मस्तक में मयूर चूड़ मीन्स देयर इज ए
ये सब छिद्र है। और जो उनका शरीर में जामुन का जो ब्रांच है वो कट करके यहीं पे पूरा लगा हुआ है। और इतना सुंदर वो लग रहे हैं कि सखी हम लोग सब भूल जाएंगे। तो इसीलिए उसके तरफ मत देखिए, उसके तरफ। तो और एक कवि लिखते हैं बहुत सुंदर से, ना जा जमुना लो सखी, ना जा जमुना। जब घर से निकलते पानी जाने के लिए एक सखी दूसरे सखी को बोलता है, जब अभी जमुना में मत जाओ, ये टाइम हो गया, कृष्णा आ गया नहीं, तो हम लोग जमुना में मत जाओ और कहीं से पानी ले आओ। लेकिन जमुना में क्यों? हाथ पाती बसी अच्छी कालिया कान्हा, जिस वहाँ क्या कान्हा बैठा हुआ है, तुम जाएगा तो फिर लेके नहीं आएगा, और देर हो जाएगा तो घर में सब लोग आने देंगे। भगवान का रूप है। तो इसीलिए भगवान का रूप कोई भी उनका कमनीय विशेष कंदर्प कोटि कमनीय विशेष। ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि, कंदर्प में जो कामदेव भी भगवान को प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। कामदेव को भी सब लोग अट्रैक्ट है, लेकिन कामदेव को भी भगवान के पास अट्रैक्ट है। इसलिए भगवान का अन्यतम नाम है कि मदन मोहन, सबको अट्रैक्ट करते हैं, मोह कर देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण सबसे सुंदर है। इसलिए ऐसे नहीं कि भगवान कृष्ण का कभी कोई ओल्ड एज फोटो देखा है कोई? नव यौवनम थे, ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो भगवान सबसे सुंदर है। और उनके डिवोटी भी बहुत सुंदर होते हैं। कभी तुम लोग जाओगे, अभी हमारा 15 को सितंबर में जो मायापुर होगा, पूरा 125 कंट्री का लोग रहते हैं मायापुर में, डिवोटी। वो लोग जब तिलक करते हैं, कंठी माल लगाते हैं और कुंडल लगाते हैं, कितना सुंदर लगते हैं, जैसे देवियाँ होती हैं। ऐसे ऑर्डिनरी लोग नहीं होते। आजकल वो ब्यूटी चला गया सबका, लेकिन भगवान जो भक्त भी होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। और पहला क्या हुआ? ब्यूटी, ऑल ब्यूटी, एंड सेकेंड ऑल स्ट्रेंथ। भगवान जब 7 साल में थे, इतना बड़ा गोवर्धन पहाड़ को ऐसे उठा दिया, और ऐसे उठा के ऐसे भगवान सबसे जो वीकेस्ट फिंगर है उसको उठा के ऐसे पकड़ लिए। और कोई बोलता है कि मैं भगवान, उसको लाओ, एक पत्थर दो, पकड़ के रखेगा एक दिन क्या 1 घंटा। और जब इतना बड़ा समुद्र का मंथन हुआ, वही टाइम में समुद्र मंथन में भगवान कच्छप रूप में आए, और इतना बड़ा मंदिर माउंटेन पहाड़ उसके ऊपर रखा गया, और देवता और राक्षस लोग एक किसको क्या वासुकी को लेके उसको चंदी किए। तो कोई आदमी बोलता है कि मैं भगवान, और कोई भगवान, उसको लाओ, बड़ा वाला पत्थर रखो, चंदी करो, क्या निकलता है? उसमें से निकलेगा सब स्वर्ण रत्न निकलेगा? नॉनसेंस है। आजकल कोई विकास, हम लोग कभी भगवान को बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे ऑर्डिनरी आदमी जो भगवान भी बोलता है उसको भी हम विश्वास करते हैं। तो इसलिए हम लोग को भगवान को जो एजुकेटेड मास है, हम लोग को भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत पढ़ना है, प्रभुपाद के किताब पढ़ना है। पढ़ने के हमको स्ट्रेंथ आएगा कि भगवान कौन है। और इसीलिए भगवान
ये सबसे बड़ा शक्तिवान है, सबसे बड़ा भगवान है। तो भगवान के कार्य के बारे में हम जन्माष्टमी में डिस्कस करेंगे। सेकेंड, सबसे शक्तिवान। थर्ड वन, ऑल फेम, भगवान को सब लोग जानते हैं। हमारा ये प्लैनेट सबसे छोटा है क्योंकि हमारा ब्रह्मा का 4 हेड है, और हमसे बड़ा बड़ा प्लैनेट है जो कि ब्रह्मा का हेड 1000 तक का हाथ है। तो कंप्यूटिंग पावर देखो, एक ब्रह्मा का कंप्यूटिंग पावर में हम सब लोग जन्म हैं, हम लोग इंजीनियरिंग, और जिसका 10 है कंप्यूटिंग पावर, सुपर कंप्यूटर, तो कितना कंप्यूटिंग पावर होगा वो ब्रह्मा का ना। एक छोटा सा ब्रह्मा जिसका 4 कंप्यूटर है, 4 हेड में 4 कंप्यूटर, और 4 कंप्यूटर में इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया। और जो 1000 ब्रह्मांड, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, और हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं। और दाटू ये ब्रह्मांड का आधा भी हमको मालूम, आधा क्या, कुछ भी मालूम नहीं ये ब्रह्मांड। जैसे एक फ्लाइट निकला, कहाँ से, मालयशिया से निकला और सिडनी जा रहा था, कहाँ खो गया आज तक कोई नहीं पता चला। तो कहाँ हम लोग देखते देखते कहाँ भाग गया किसी को पता नहीं, जो देखे नहीं तो क्या भाग गया। तो इसलिए जब कल्पना चावला जा रही थी स्पेस में, वही टाइम में रशिया का बहुत सारे साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, दे टोल्ड देम दैट दे डोंट गो टू हायर स्पेस, क्योंकि हायर स्पेस में इतना रेडिएशन होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन एनी काइंड ऑफ मटेरियल एक्टिविटी। So Kalpana Chawla, because the America wanted to show that we can go, because they have cheated the whole universe that they have gone to moon. And you can see a movie, the conspiracy theory, did we landed on the moon. A big astronaut from Germany built that video. Actually, nobody can go to. That is what the lot of scientists they told, that nobody can go to higher space, and they have shown many burning sensations. So they won that, and when they were warning but could not able to even lift a aircraft, how we can send a? That is what it was, the discussion in that conspiracy theory. That video, I don't know if it is there or not. It was built by some German astronaut who was the part of that moon mission. So anyway, like that, so many planets are there, and every planet Krishna is worshipped. Every planet. That is why here it says, the Indrari Vyakulam Loke Juganti. Even Brahma is planet. Brahma, even Lord Shiva, everybody, they worship in different planet systems, but because this planet. So he is famous everywhere. And especially Prabhupada, when he went and distributed the Krishna Katha all over the world, you go to any country, people will say, oh, these are Hare Krishna. They know. One professor in mechanical, he was telling, sir, I used to go and take food in the high Buddhist Kupon in the Hare Krishna temple. So Prabhupada made this very beautiful temple, and anywhere in the world you go, you will find this. Prabhupada made this Krishna more famous in this earthly planet. So Prabhupada became more famous. And every 10 minutes, Prabhupada Mangalarti is going on in any place in the world. Every 10 minutes, there is Arati. Even Tata Birla, even Ambani's father, what was his name? Dhirubhai Ambani. Ambani cannot put a priest who can do every 10 minutes Arati. He can pay, but he will not do, because जैसे घर में कोई मेड है तो डेली 3-4 रोटी हम खाते थे ना,
और वो मेड को वो दिन बता दो कि और 2-3 रोटी बना दो। तो मेड बोले, सोचेगा ना अंदर में ये बदमाश 4 खा रहा था, आज फिर 6-7 बोल दिया। हाँ, इतना टाइम देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो मन दुख करके बनाए क्यों, पैसा ले रहा है। लेकिन माँ को बोल तुम्हारा माँ और 2 रोटी दो, तुरंत जाके रात 1 बजे भी माँ तुरंत बना के वो देखो मेरा बेटा आज अच्छा लग रहा है, और 2 खाएगा और बहुत माँ खुश हो जाएगी। यही डिफरेंस है भगवान। तो ऑल फेमस, देन all wealth, nobody can say. He said, what is that verse in Bhagavad Gita? भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोकम ऐश्वर्यम। भोक्तारम यज्ञ तपसा, आई एम द एंजॉयर ऑफ इट। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एंजॉय, एक्चुअली वी कैन नॉट एंजॉय। और रसगुल्ला दे दिया कोई तो 5 मिल गए तो और नहीं, वी कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग। कुछ भी लो, यू कैन नॉट बिकम एंजॉय। बट if you offer to Krishna, you can be very. Why? That prasad you can take as much. You say that you go and eat in a hotel after this much, next day you will be admitted in the hospital. Like I remember, there was a PhD interview in our department, in the computer science department, around 2014 or 13. There was one restaurant, 9 to 9 के ऊपर था वो रेस्टोरेंट। नहीं, क्या था, एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है और सारी कंप्यूटर साइंस के लिए खाना वही से आया था और सब लोग पूरा फुल पेट भर के खा ली सब कुछ। और शाम को हमको एक प्रोफेसर थे अभी हैदराबाद में, सत्यफेरी, तो बोले सर हम सब लोग यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जाके देखे कि सब लोग ऐसे पड़े हुए और सैलन चढ़ रहा है। हाँ, हम बोले बहुत अच्छा खाए है। हाँ, बहुत अच्छा खाए। नहीं सर हम तो मन नहीं था फिर भी खाए। जैसे कोई मछली मार्केट में कभी जाते हो, देखो कि लोग बोलते अरे ये वाला मछली तो ऐसे नाक पकड़ते वहाँ इतना पेट स्मेल होता है फिर भी नाक पकड़ते, वो भी इतना सारी मक्खी है उसको हो जाता है, वो करता है। और ऐसे वो वाला वहाँ खड़े भी नहीं हो पाते, उसको लेके खाएंगे कैसे। तो बहुत ऐसे मैं देखा भुवनेश्वर में अभी गया था तो किसके हम जा रहे थे एयरपोर्ट, तो वहीं पे मास्क सब लोग ऐसे, और कोई मास्क भी आ जाए, कोरोना के बाद सबको मास्क हो गया तो मास्क पहन के आता है और ये दे देना। तो इसीलिए भगवान की प्रसाद यहाँ तक खाओ कुछ नहीं। एक बार शान ने मुझे बहुत लूज मोशन हो गया और शान ने मुझे बिठाए और खाओ, तो मुझे बहुत सारी खाना दे दी और हम खाए, इतना खाए पेट भर गया। फिर बाहर जाके वोमिट भी कर दिए, इतना भर गया, क्योंकि शान जितना देते उतना खाना जरूरी है, इतना भी लो। तो नहीं तो हम पास में बैठते पूरा खाओ, पूरा खाया यहाँ तक, बाहर गया और वोमिट कर दिया और सुबह नो लूज। ये प्रसाद का इफेक्ट है। यहाँ आओ जस्ट प्रसाद ही खाओ, 90% ऑफ योर डिजीज